हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हुए थे, वीडियो में कुछ एरर आ गई है, हम लोग अब इसके आगे बात करेंगे। हमने बताया था लास्ट टाइम कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म का है, p/q के फॉर्म का है और q जो है 2 के पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म में हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7/8, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7/2 का पावर 3। 2 है केवल, इसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 7/10 ले लेते हैं, तो यहाँ एक 2 है और एक 5 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक नेक्स्ट ले लेते हैं 8/25 मीन्स 8/5 का स्क्वायर, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अगर डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, ओनली 5 है या 2 और 5 बोथ है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप 7/15 लेते हैं तो 7/3 × 5, यहाँ 5 तो है लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा एंट्री है, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो क्या होगा? रेकरिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग का कंडीशन। अगर आपको दिया जाए 6/15 कि हाँ 6/15 के बारे में बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? 6/5 × 3 बोलिएगा, नीचे 3 आ गया, इसलिए ये रेकरिंग होगा। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने वाला है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 जा 3 5 जा 2/5, डिनोमिनेटर में केवल 5 है, इसीलिए आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? रेकरिंग। तो उसके लिए रेकरिंग के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन कि p/q q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power। फिर से मैं बता देता हूँ, कंडीशन फॉर रेकरिंग क्या होगा? फॉर अ रेशनल नंबर p/q q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n। इस फॉर्म का नहीं होगा। इसका यूज करना हम बता देते हैं, कैसे यूज करेंगे। अगर टर्मिनेटिंग हो तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन के ही उसको डेसिमल में बदल सकते हैं। अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप पता कर लिए कि टर्मिनेटिंग है, तो बिना डिवाइड किए हुए हम उसको डेसिमल में डाल सकते हैं। जैसे ये रहा 17/250, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो 250 का जब आप तोड़िएगा तो कितना आएगा? यहीं पे कर लेते हैं। ये आया 2 × 5 का पावर 3, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ये हमको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तब हम क्या करेंगे? 5 और 2 का इक्वल पावर करेंगे। 5 और 2 का पावर इक्वल, तो 5 का पावर 3 है तो 2 का पावर भी 3 होना चाहिए। तो इसमें 2 2 का कमी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के पावर 2 से। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना होगा 2 के पावर 2 से। फिर से समझिएगा, 17/2 × 5 का पावर 3 है, 2 और 5 का पावर बराबर करना है। 5 का 3 है तो 2 भी 3 चाहिए, 1 है तो 2 का पावर 2 चाहिए। बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कर दिए। 2 का स्क्वायर 4 × 17 कितना हो गया? 68। 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1000। अब आसानी से ये 0.68 हो गया, 1000 होगा ना, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा 0.0 से। 0.068 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं। 39/400 ले लेते हैं। 39/400 पहले तो चेक करना है क्या है।
तो 400 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 4 होगा, 25 इंटू 16 होगा, 25 इंटू 16 होगा, मतलब ये आपको आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 आएगा। अब पावर इक्वल करना है, इसका 4 है इसका 2 है, मतलब 2 5 और चाहिए, तो हम 39/2 के पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 में एक 5 का पावर 2 अपने मन से लिए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी लेना होगा। 25 को 39 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 में 25 कम, मतलब कि 975 हो जाएगा आपको। और नीचे क्या होगा, 2 5 जा 10, 4 को 0 आ जाएगा, काहे कि पावर 4 है, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.0975 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप 400 से 39 कोई लॉन्ग वाला डिवाइड किए बिना आंसर ला सकते हैं। आप वैसे भी करके ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए, तब उस समय आपको दिक्कत हो सकता है। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हम लोग का कि रेकरिंग में अगर चला जाएगा तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे 1/3 का वैल्यू 0.3333 ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.3 पे रेकरिंग। तो पहले मेरे पास फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से हम आए डेसिमल में, और डेसिमल से हम आ गए रेकरिंग में। तो अगर क्या हो, जब क्वेश्चन ये हो और ये आंसर लाना हो, तब कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस 0.4 रेकरिंग एज P/Q, यही क्वेश्चन है। प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4444, 0.4 पे रेकरिंग है तो उस नंबर को x ले लेंगे, और रेकरिंग है तो 2-3 बार लिख देंगे, जितना बार चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 बार लिखेंगे। अब एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक केवल 4 पे, मतलब एक डिजिट पे, तो 10 से मल्टीप्लाई बाई 10, ये x है, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 10x। ये 0.44 है, 10 से होने पर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 4 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो डेसिमल में जितना इसमें है उतना ही इसमें डालेंगे ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो इक्वेशन है ये 10x और ये है x। LHS में से LHS को घटाते हैं, RHS में से RHS को घटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाना है तो डेसिमल के बाद सेम है, मतलब डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया। 4 है और 0 है तो 4 में से 0 गया तो क्या होगा, 4 होगा। मतलब आपको आ गया 9x = 4। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो रहा है, 4/9 हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह इसका क्या आता है, 3/9 मतलब 1/3, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। फिर से मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट पे रेकरिंग था इसलिए मल्टीप्लाई बाई 10 किए, अगर 2 डिजिट पे होता तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते, और अगर 3 डिजिट पे होता तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करते। तो हम मल्टीप्लाई बाई 1000 वाला एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है लेट x इक्वल टू, नंबर है वो, लेट x इक्वल टू 0.423423 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तीनों पे रेकरिंग है मतलब तीनों रिपीट होगा, तो 423 फिर से 423 फिर से 423 x। अब
3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000x हो जाएगा ये। इसमें कीजिएगा तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, 423.423 बढ़ते जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 1000x माइनस x कितना हो जाएगा, लिख देते हैं पहले ना, 1000x माइनस x इक्वल टू डेसिमल के बाद सेम है तो 0 हो गया। 423 में से 0 हो गया तो इधर डेसिमल के पहले 423 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 999x इक्वल टू 423, सो x इज इक्वल टू 423/999। अब क्या, हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था डिविजिबिलिटी रूल वाला, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। 4 2 6 3 9, 9 से कट रहा है 1 1 1 और ये 47। अब यही आपका आंसर हो जाएगा 47/111। तो ये जो हम रेकरिंग बताए हैं, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब पे रेकरिंग है। इस तरह के रेकरिंग को बोलते हैं प्योर रेकरिंग। क्या बोलते हैं, प्योर रेकरिंग। लेकिन मिक्स रेकरिंग का भी केस होता है, कुछ पे रेकरिंग होगा, कुछ पे रेकरिंग नहीं होगा, कुछ पे रेकरिंग होगा और कुछ पे रेकरिंग नहीं होगा। तो हम अब मिक्स रेकरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिक्स रेकरिंग को कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे ये रहा, .45 5 पे रेकरिंग है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, इसको p/q के फॉर्म में बदलना है। प्रोसेस वही है, लेट x इक्वल टू 0.4, केवल 5 रिपीट होगा क्योंकि 5 पे रेकरिंग है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, 1 डिजिट पे, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई। तो 10x हो जाएगा, ये 4.555 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जिस पे रेकरिंग है उससे मल्टीप्लाई। तो कितना पे रेकरिंग है, 1 पे, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से 10x को मल्टीप्लाई तो 100x, 10 से इसको मल्टीप्लाई तो 45.5555। 3 इक्वेशन हो गया। पहले 2 इक्वेशन आता था तो 2 से 1 को माइनस करते थे, अब 3 आ गया तो 3 से 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 से 2 को माइनस करेंगे। 3 से 2 को माइनस कीजिए तो ये है आपका 100x है और ये है आपका 10x इक्वल टू, डेसिमल के बाद दोनों में सेम है तो पहले 45 में से 4 गया, 41 हो गया। अब क्या होगा, ये हो गया आपका 90x इक्वल टू 41, सो x इज इक्वल टू 41/90। ये आंसर हो गया। मिक्स रेकरिंग में इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 0.345 ये हमने लिया, 4 5 पे रेकरिंग है, 4 5 पे रेकरिंग है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.3454545। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 4 5 पे रेकरिंग है तो 4 5 भी रिपीट होगा। अब किस पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पे नहीं है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3.454545, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने इसके बाद क्या बताया कि किस पे रेकरिंग है, तो 2 पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 345.454545। 3 इक्वेशन, लेटेस्ट 2 इक्वेशन को माइनस करना है।
तो इक्वेशन 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है 1000x और ये क्या है 10x। इधर से डेसिमल के बाद सेम है तो 345 माइनस केवल 3 होगा, ये लगता है 990x हो जाएगा और ये हो जाएगा 342। सो x इज इक्वल टू 342/990। ये सिंप्लीफाई होने वाला है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी 9 हो रहा है और 18 से कट जाएगा, 18 5 जा 18 5 जा और ये 18 से 19 टाइम्स 19/55 आपका आंसर हो जाएगा। 19/55 इसका आंसर हो जाएगा। इतना यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, इसी को अगर ऑप्शन में आए क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। 0.5 पे रेकरिंग है तो आंसर क्या होगा 5/9। 0.27 पे दोनों पे रेकरिंग है तो आंसर क्या होगा 27/99। 0.121 पे रेकरिंग है तो आंसर क्या होगा 121/999। मतलब यही है कि अगर प्योर रेकरिंग का केस है तो जो नंबर है उसको लिखना है, और एक रेकरिंग के लिए 1 9, 2 रेकरिंग के लिए 2 9, 3 रेकरिंग के लिए 3 9। अगर इस तरह से मिल गया 1.5 पे रेकरिंग, 1.5 का मतलब क्या होता है 1 + 0.5, तो 1 का 1 प्लस पॉइंट के बदले में और 5 रेकरिंग का मतलब होता है 5/9। आंसर हो जाएगा 1 होल 5/9। अगर ये 12.07 पे रेकरिंग है तो क्या होगा 12 + 07/99, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 होल 7/99। ये समझ में आ गया होगा। ये प्योर वाला का केस बहुत ही सिंपल है। अगर मिक्स हो तब क्या करेंगे, सो देखिए 0.45 यहाँ पे रेकरिंग है तो आपका काम है जो नंबर है उसको लिखना है, 45 लिख दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, तो रेकरिंग 4 पे नहीं है, इसको माइनस करेंगे। डेसिमल के पहले वाले से हमको मतलब नहीं, ये तो डेसिमल, इसको हम 0+ लिख देंगे इसके जैसा। अब देखिए रेकरिंग के लिए 9, रेकरिंग नहीं के लिए 0, 41/90 ये होगा। एक और लेते हैं, .123 केवल 3 पे रेकरिंग, तो ये क्या होगा, हम पहले 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग के लिए 9, 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0, 111/900 हो जाएगा। ये लगता है 3 से कट जाएगा, ये आपका 37/300 हो गया। ये शॉर्टकट है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह का रहे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रेशनल नंबर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस कर लेंगे, और रेशनल ख़त्म हो गया, इरेशनल भी डिस्कस हो जाएगा, तो रियल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। इरेशनल तो हमारा अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर रेशनल नहीं होता है वही इरेशनल होता है। मतलब p/q के फॉर्म में है, q ≠ = 0 है, p और q इंटीजर है तो वो रेशनल हो गया। लेकिन अगर उस फॉर्म में नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि
डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज neither terminating nor recurring। A number whose decimal expansion is neither terminating nor recurring, वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है कि रेशनल है, जैसे √2, √3, 1.01, 001, 0001। इसमें आप रेकरिंग नहीं डाल सकते क्योंकि 01 है, 001 है, 0001 है। √2, √3 ये p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाय में आप 1 लीजिएगा 1 इंटीजर हो जाएगा, लेकिन √2 इंटीजर के लिस्ट में नहीं आता है। इसलिए √2, √3 और ये डेसिमल में इस तरह का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एक चीज़ आप और याद कर लीजिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर, नोट में लिख लीजिएगा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इरेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है। इरेशनल हम लोग देख के मालूम करते, जो नंबर रेशनल नहीं है वही आपका इरेशनल है। एक इरेशनल नंबर अब कैसे फाइंड करेंगे, एन इरेशनल नंबर बिटवीन a and b, a not equal to 0, b not equal to 0, रूट अंडर a, b मतलब a मल्टीप्लाई b। a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि √0 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर फाइंड करना है तब कैसे करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 × 3 √6 आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए एक और निकालिए, एक और निकालना है तो क्या, फिर से रूट अंडर √6 इंटू इन दोनों में से कोई, तो ये हो जाएगा आपको 2। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 के लिए। लेकिन ये उतना बेहतरीन नहीं हुआ, 1 के लिए ये फार्मूला सही, 1 से ज़्यादा के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 and 3, मान लीजिए आपको दिया जाए 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में 4 इरेशनल नंबर चाहिए, तो क्या होगा, डेसिमल में लिखेंगे। 2 से बड़ा तो 2.01, 001, 0001 पहला हो गया, 02, 002, 0002, कितना भी लिख सकते हैं। इसमें आप रेकरिंग नहीं डाल सकते हैं, रेकरिंग नहीं डाल सकते मतलब ये क्या है, इरेशनल है। ये आपका आंसर हो गया 2 और 3 के बीच में 4 इरेशनल नंबर का। अगर आपसे कहा जाए कि इरेशनल नंबर निकालिए, फ्रैक्शन में दिया हो तब, थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सपोज कीजिए ये दे दिया, तो 1/7 का वैल्यू आपको डेसिमल में निकालना होगा। क्या होगा,
पॉइंट देंगे, ओह गॉड। देखिए 10 से चले थे, 10 आया, अब जाके रुकेंगे, मतलब ये होगा, इसी पे रेकरिंग होते चला जाएगा। 1/7 का वैल्यू हुआ 0.142857 पर रेकरिंग, क्योंकि फिर यही आएगा। 1/7 का हो गया, अब हम लोग 2/7 का निकाल लेते हैं। ट्वेंटी आया, 20 से चले थे, मतलब 2/7 का वैल्यू होगा 0.285714, ये हो गया। अब इसके और इसके बीच में आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, हम लोग 2 डिजिट ले लेंगे। ये 0.14 है और 0.28 है, इसके बीच में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, 0.150 1500 15000 0.160 1600 16000। कितना चाहिए था, 3 चाहिए था। 170 1700, ये हो गया 3 इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए। 2 तरीका है, एक तो सिंपल नंबर दिया हुआ है तो उसका डेसिमल में लिखेंगे। फ्रैक्शन में अगर आपको दिया हुआ है और 1 से ज़्यादा कह रहा है तो आप फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में लाइए। तो इतना हुआ, अब इतना देख के परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग का 2 डिजिट, अगर देखेंगे कि दोनों का स्टार्टिंग का 2 डिजिट सेम है तो 3 डिजिट ले लेते और तब उसके बीच में नंबर लिखना हम लोग क्या कर देते, स्टार्ट कर देते। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब एक लास्ट डिफिनीशन है रियल नंबर का, वो मैं लिख दे रहा हूँ। रियल नंबर का डिफिनीशन क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स is called real number। और इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, द नंबर whose square is not नेगेटिव, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करे तो निगेटिव नहीं हो, वो होता है रियल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल रेशनल का ले लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम लोग इरेशनल का ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट से रिलेटेड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तभी हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था रूट अंडर 2.3 रूट के अंडर में डेसिमल में अगर नंबर हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका वीडियो तो मैं बना चुका हूँ। तो आप लोग को वो तो वहीं से देखना होगा। मैं अब
नेक्स्ट वीडियो में √2 √3 ये सब का रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।